अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू टेक में आप सबको वेलकम। और आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉपिक है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। इन तीनों चीज़ों को हम ज़रा डीपली देखेंगे। हेडर क्या चीज़ होती है, पहले इसको देख लेते हैं। जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारे पेज के टॉप पर एक ब्लैंक स्पेस होती है। इसको हम मार्जिन और इसको हम हेडर भी कहते हैं, जिसमें हम मार्जिन हमारे पेज के चारों तरफ होता है और ये हमारा हेडर जो है, इसमें हम कुछ चीज़ लिख सकते हैं, मार्जिन एंड हेडर। और इसी तरह इसके बॉटम में अगर हम देखें पेज के, तो यहाँ पर देखें ये बॉटम पे भी हमारे पास फुटर एरिया है। हम कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बुक्स के नेम लिखे होते हैं टॉप पर, या पेज नंबर दिया होता है, या फिर ऑथर नेम दिया होता है। इस तरह से कुछ डिटेल दी होती है जो हमें पूरे डॉक्यूमेंट पर एक जैसी ही चाहिए होती है, या बीच में हम सेक्शन ब्रेक करके हम डिफरेंट कर लेते हैं। तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट हेडर एरिया में जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं ये जो ऊपर ब्लैंक एरिया है इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मेरा ये हेडर एरिया एक्टिव हो जाएगा। और ये टेक्स्ट जो है इस टाइम आपको मेरा हल्का सा ब्लर नज़र आ रहा है, डल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये बता रहा है कि इस टाइम मेरा हेडर एरिया जो है वो एक्टिव हुआ हुआ है। जबकि मैं इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँगी तो मेरा इस टाइम टेक्स्ट एक्टिव हो गया है और हेडर एरिया जो है वो इस टाइम डिसेबल हो चुका है। और एक तरीका तो ये मेरे पास ये है। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि इंसर्ट में जाके हम यहाँ पर हेडर, फुटर एंड पेज नंबर है, यहाँ से हम जा सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं। मैं हेडर के पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इसमें पेज नंबर आप देख सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल से आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप डिटेल लिखना चाह रहे हैं, आप डिटेल लिख सकते हैं। तो कुछ भी आप देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इन जगहों से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आ गया, ये देखिए ये मेरे पास आ चुका है पेज नंबर के साथ। अब यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया उर्दू टेक। तो अब ये देखिएगा, मुझे इसका फ़ायदा ये होगा, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देती हूँ। इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि जस्ट मैंने फ़र्स्ट पेज के ऊपर लिखा है इसका नाम, और मैं आपको जाके सेकंड पेज पे दिखाऊंगी तो यहाँ पे पेज नंबर एंड वही नाम, बेशक वो बुक का नाम हो सकता है, ऑथर नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप पूरे डॉक्यूमेंट पर एक जैसा देना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखें ये तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरा जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो ख़ुद से आ गया है। और पेज नंबर जो हमने सेलेक्ट किया था, याद रखिएगा हम पेज नंबर ख़ुद से नहीं लिखेंगे। अगर मैं ख़ुद से लिखूँगी यहाँ पर तो वो पेज नंबर मेरा सीक्वेंस वाइज चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमने पेज नंबर सेलेक्ट किया था, इंसर्ट में जाके यहाँ हेडर में से जाके सेलेक्ट किया था, तो वो पेज हर न्यू पेज पे चेंज हो रहा है पेज नंबर। लेकिन अगर मैं ख़ुद से यहाँ पे लिखूँगी, जैसे 1 लिख दिया फर्स्ट पे, मैंने ख़ुद से टाइप किया कीबोर्ड से, तो वो चेंज नहीं होगा। यहाँ से अगर मैंने पेज नंबर देना है तो मुझे ज़रूरी है कि मैं यहाँ से पेज नंबर, या फिर यहाँ से अगर मैंने टेक्स्ट लिखना है तो ये देखिए पेज नंबर आ गया। लेकिन अगर मैं जस्ट टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ तो जस्ट टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ उर्दू चेक एंड इसको हम कर देते हैं क्लोज़। और अब यहाँ पे देखिएगा ये तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी मेरे पास पेजेस हैं उन सब के ऊपर, मैं लास्ट में आपको जाके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इस टाइम मेरा पेज नंबर 9 है। सब के ऊपर मेरे होल डॉक्यूमेंट के ऊपर वही नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा बॉटम एरिया होता है। अभी याद रखिएगा मैं इस टाइम पेज नंबर पर, याद रखिएगा ये अभी हम पेज नंबर 9 पे हैं। इसी तरह हम फुटर को भी ऑन करने के हमारे पास दो तरीके होती हैं। एक तो मैं इस फुटर एरिया पे डबल क्लिक करूँ तो ये मेरा फुटर एरिया एक्टिव हो जाएगा और इस जो हमारा टेक्स्ट था वो डल हो जाएगा। अगर मैं उसके टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मेरा टेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा और मेरा फुटर एरिया जो है वो उस टाइम डिसएक्टिव हो जाएगा।
और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि इंसर्ट में जाके हम लोग फुटर एरिया पे क्लिक करेंगे और फुटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी उसी तरीके से ऑप्शन है। अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ, कोई स्टाइल लिखना बनाना चाह रहे हैं या फिर पेज नंबर एंड टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर देखें ये चीज़ हमारे पास, ये देखिए ये आ गया और ये मेरे पास आ गया। जो उसने मेरे अकाउंट का नाम था वो उसने खुद ही उठा लिया। अच्छा, यहाँ पर अब ये चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। आप लिखना चाह रहे हैं, नंबर पेज नंबर देना चाह रहे हैं, वो फिर आप लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जिस तरह से हम बुक में दे रहे होते हैं पेज नंबर, मैं यहाँ पर अगर फुटर में जाके मैं यहाँ पे पेज नंबर देना चाह रही हूँ तो यहाँ पर देखें ये पेज नंबर आ गया। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं हमें सीक्वेंस वाइज उसको एडजस्ट करने में आसानी होती है, हमें पेज नंबर पे जंप करने में आसानी होती है, हमें प्रिंटिंग में बहुत आसानी होती है। उसके बाद प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग में और उसको अरेंज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हम पेज नंबर हम लोग इस वजह से देते हैं ताकि हम लोगों को आसानियाँ हों। ये हमारा 3 टॉपिक से पेज नंबर है। पेज नंबर आप दे सकते हैं, टॉप में अगर देंगे तो ये हेडर में चला जाएगा, बॉटम में देंगे तो ये फुटर में जाएगा। पेज मार्जिन में अगर आप देंगे तो हमारा मार्जिन होता है लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ़्ट में देना चाह रही हूँ तो यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट में आ जाएगा मेरा पेज मार्जिन। पेज मार्जिन में मेरे पास आ जाएगा पेज नंबर। ये अब हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। करंट पोजीशन में जाएंगे तो करंट पोजीशन में जिस टाइम जहाँ पर मेरा कर्सर इस टाइम मौजूद होगा वहाँ पर ये पेज नंबर इंसर्ट कर देगा। पेज फॉर्मेट है, पेज फॉर्मेट में आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे। आप यहाँ से फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको उर्दू में लिखना है अलिफ बे, ठीक है, ABC अगर आप लिखना चाह रहे हैं, रोमन करना चाह रहे हैं, जैसे अक्सर बुक्स होती हैं जिसके स्टार्ट में जो इंडेक्स होता है वहाँ पर हम रोमन डाल देते हैं। दैन फिर उसके बाद जब हम आगे अपनी मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से हम फिर दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। अगर आपने स्टार्ट करना है किसी ख़ास नंबर से, जैसे मैं इसको कह रही हूँ कि मुझे 9 नंबर से, जैसे मैंने अभी आपसे इंडेक्स की बात की कि इंडेक्स में हमने जो स्टार्ट के पेजेस थे उनमें हमने रोमन डाल दी। जैसे मैंने 6 पेजेस है उसमें इंडेक्स था, इंट्रोडक्शन था, बुक का टाइटल वगैरह सब कुछ था, तो उसमें वो 6 पेजेस अगर उसमें कवर हो गए तो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करना चाह रही हूँ 7 से तो ओके कर देंगे। तो हम जाते हैं स्टार्ट में बिल्कुल। तो ये देखें ये मेरे पास पेज 1 है और इसमें पेज नंबर 7 लिखा हुआ आ रहा है। तो हम यहाँ से इस तरह से जाके पेज का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आपने पेज नंबर्स रिमूव करने हैं, आप इसको क्लिक करें तो पेज नंबर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत काम आते हैं। ये देखिए आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।